नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे गुरु पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ एक दो विशेष चिन्हों के विषय में। आइए जानते हैं। सबसे पहले गुरु पर्वत ये हमारी तर्जनी उंगली के नीचे ये स्थान जो है ये गुरु पर्वत का स्थान होता है। पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में इसे देख सकते हैं। गुरु पर्वत पे जब कोई चिन्ह, ये चिन्ह कई प्रकार का हो सकता है। एक चिन्ह ऐसा हो सकता है, ये खड़ी लकीरें जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये खड़ी लकीरें। लेकिन कई बार ये लकीरें खड़ी होकर या ये यहाँ से लगता है कि इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा और या आयु रेखा से इस प्रकार से निकलती हुई भी खड़ी लकीरें हो जाती है। और कई बार यहाँ 2-3 रेखाएं आती है और कई बार एक दूसरे को काटती हुई भी रेखाएं हो जाती है इस प्रकार से। तो इन सब स्थितियों में क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या शुभ फल होते हैं, क्या अशुभ फल होते हैं, इस पे आज हम विस्तृत बात करेंगे। क्योंकि रेखाओं की थोड़ी सी बदलने से उसके जो है शुभ अशुभ फल बदल जाते हैं, परिणाम बदल जाते हैं। ग्रहों की स्थितियां बदलने से भी बहुत कुछ बदल जाती है। तो सर्वप्रथम बात करें कि एक लकीर, अगर किसी के गुरु पर्वत पर एक लकीर बन रही हो, ये थोड़ी सीधी हो या थोड़ी तिरछी भी हो सकती है। लकीर साफ सुथरी हो, सिंगल लकीर हो, निर्दोष हो, तो ये जो दिखलाता है कि जातक को कार्य में सफलता। अब ये कार्य क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि कार्य में सफलता है। तो कार्य, जो भी कार्य आप करते हैं, कार्यों मतलब जहाँ भी आप काम करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, आप हो सकता है खेती करते हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पे ठेकेदारी करते हो, या हो सकता है नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, कोई भी कार्य करते हो। तो ये लकीर ये दर्शाता है कि आप जो भी कार्य करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, वहाँ पर आपको सफलता देगी। जब ये लकीर आपको कार्य में सफलता देगी तो धन का आगमन प्राप्त होगा, आपके पास धन प्रचुर मात्रा में आएगा। तो ये चीज़ें ये दिखलाती है। लेकिन जब एक से अधिक, कभी कभी देखने को ऐसा प्राप्त होता है कि 2-3 रेखाएं हैं, मान लिया 2-3 रेखाएं, यहाँ पे एक से अधिक रेखाएं आपको दिख रही है। सभी देखिए, ध्यान देने की बात है कि लकीरें बिल्कुल स्पष्ट एक दूसरे को काट नहीं रही हो, नहीं तो उसके फिर अर्थ बदल जाते हैं। तो एक से अधिक लकीरें हो, साफ सुथरी हो, एक दूसरे से अलग हो, तो ये दिखलाता है भाग्योदय के। ऐसे जातक का भाग्योदय और नए कार्य करने की रुचि, ये हमेशा कुछ न कुछ नया करने की प्रवृत्ति होती है, इच्छा होती है कि कुछ विशेष करें, कुछ हटके करें, नया कार्य करें। और एक से भाग्योदय, इनका जो भाग्य है इनमें जो है ये दिखलाता है कि इनका भाग्य बढ़कर काम करेगा। अब है कि इन सब लकीरों का प्रभाव, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में लकीरें तो है मगर इसके इतने शुभ प्रभाव देखने को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। या फिर मान लीजिए लकीरें तो हैं, थोड़ी सी इसको हम साफ कर लेते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये लकीरें हैं, ये क्रॉस का चिन्ह है, ये कुछ अलग हो जाता है। लेकिन जब ये लकीरें कहीं और से निकल रही थी, यहाँ से निकल रही थी, मान लीजिए ये लकीरें यहाँ से भी निकल सकती है। तो ये अगर सिर्फ एक लकीर यहाँ से निकल रही हो, साफ सुथरी, इस पर कटिंग ना हो, यहाँ से एक लकीरें निकल रही, ये उच्च महत्वाकांक्षा को दिखलाता है। आपके बड़े कार्यों में रुचि लेना, बड़े कार्य करने की प्रवृत्ति होना, मतलब छोटे मोटे जहाँ भी रहना, उच्च स्थिति में रहने की स्थिति को दिखलाता है। लेकिन अगर इस पर कई रेखाएं हैं, रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, मान लिया ऐसे रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को इस प्रकार से, तो ये फिर आपके कार्य में बाधा को दिखलाती है। आपके विचार जो है ओछे प्रकृति के हो जाएंगे, निम्न कोटि के विचार, और जीवन में समस्याएं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जीवन चल रहा है उसमें तरह तरह की समस्याओं को ये चीज़ें दिखलाती है। अब बात कर लें कि मान लिया जाए शुभ स्थिति में है, एक ही लकीर है, वो शुभ स्थिति में है, तो कितना शुभ परिणाम देगा, ये निर्भर किस पे करता है? ये निर्भर सबसे पहले, अगर आपके हथेली में गुरु पर्वत अच्छे स्थिति में, शुभ स्थिति में है, ये पर्वत शुभ स्थिति में, तो ये आपको ये राजनीतिक सफलता को भी दिखलाता है। राजनीतिक इच्छा, आध्यात्मिक रूप से इच्छा, स्वाभिमानी प्रकृति, लोगों का मार्गदर्शन करना, समाज में बढ़ चढ़ के कार्य करना, इन सब बातों को दिखलाता है। और साथ में ये लकीर है शुभ बृहस्पति पे, तो ये शुभ फल अत्यधिक बढ़ जाती है। लेकिन अगर गुरु पर्वत आपका कमजोर स्थिति में है, वीक है, तो फिर ये लकीर अपना शुभ प्रभाव इतना नहीं दे पाती जितना इसे देना था। ये जितनी सफलता आपको देनी थी इस लकीर को, वो फिर देने में समस्या आती है।